घर है उसको जानकारी नहीं, नर्सिंग होम है रात भर लोग आते हैं उसको जानकारी नहीं, आगे में लालू होटल है उसको जानकारी नहीं, बाद में उसको थाने के बाद जानकारी। ठीक भैया उसकी मोबाइल बंद कर दिए जो भाषण दे रहे, थोड़ा देर उसके बाद तो फिर अदानी अंबानी आप लोग करते ही रहते हैं भर दिन, क्या चिंता करते, फिर आप लोग हैं और आप लोगों का राज है। पहली बार जब एक्सीडेंट होगा कोई गाड़ी में उठाएगा तो लोकल किसी नर्सिंग होम ले जाएगा, तो जब बगल में नर्सिंग होम था तो उसको वहां क्यों नहीं ले जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि 2 आदमी जिंदा थे 2 मर गए, तो पहले 2 को तो ले जाते। मात्र 100 मीटर पे नर्सिंग होम है, आप नहीं ले गए, ठीक है नहीं ले गए। आधा किलोमीटर से पौने किलोमीटर पर अस्पताल है, आप वहां नहीं ले गए, ठीक। ऐसी कौन सी इमरजेंसी के पहलू पर जाएंगे। हमारी बात अभी 2 बार डीएम साहब से, हमारी बात घटना के दिन 3 बार एसपी साहब से, फिर दूसरे दिन एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई कि आप जब यहां से गोली चलने लगा और मुझे यहाँ की गोली का वीडियो भेजा गया, तो मैंने एसपी साहब को वीडियो भेजा कि ये सही नहीं है, पहले आप आंसू गैस को रोकिए और जाइए। एसपी साहब ने कहा कि 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे सर, और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो। मैंने उनसे बातचीत की कि घटना के बारे में आपका क्या कहना। देखिए 2 पहलू है, नेता और थाने के दलाल, और जो गलत धंधा करते हैं नेपाल और बिहार इंडिया, जिसको इलायची लाना है, जिसको दवाई लाना है, गांजा लाना है, सुपारी लाना है, शराब लाना है, वो थाने के साथ है। और जो गरीब आदमी है सेंटिमेंट में बहाव में बेचारा लाश देखा, और औरत और कुछ इनोसेंट आदमी उस बच्चे के न्याय के लिए सड़क पे चले। आप चले तो गए भैया, आप लोग चुप क्यों नहीं, पानी उनी वाला चर्चा नहीं करो, आप चले गए। आम आदमी, महिलाएं चोट खाई, माँ चोट खाई। यहाँ जो भी पदाधिकारी होते हैं वो करोड़पति और अरबपति है, उसकी संपत्ति की जांच सरकार नहीं करती। यहाँ जो भी मंत्री संतरी एमएलए एमपी सरकार बनता है वो सब का सब नेपाल दलाल पदाधिकारी का नेक्सेस होता है, सबके पैसे लगे रहते हैं। मैं रक्सौल में भी 3 मर्डर हुआ था, वहां भी मैंने यह चर्चा की। लगातार बॉर्डर पर जयनगर, रक्सौल, वाल्मीकि नगर, जब भी हम नेपाल के किसी घटना और इंडिया की किसी घटना में जाते हैं, यदि मैं ढाका के एमएलए की बात करूं तो 10 साल पहले साइकिल नहीं था, अब वो सोना टपाता है, सोना का ट्रक टपाता है। मैं सरकार को लगभग एमएलए एमपी का लिख के दिया हूं उसकी संपत्ति का, कि इतने दिन पहले क्या थे, इतने दिन बाद क्या है। जो भी वीरपुर में, भीमनगर में स्कूटी बिजलिया ठेकेदार दलाल आता है वो सब करोड़पति हो जाता है। यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी लगभग ऐसे ही दलालों से, ऐसे ही माफियाओं के बीच में चलता है। गरीब आदमी ऐसे ही लोगों से अपनी जीविका उपार्जन करते। मैं जानता हूं कि आप लोग ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और ये हिम्मत इस कंट्री में आम आदमी की नहीं है लड़ने की। जो आदमी अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ सकता, 9 महीना किसान मर गया, 900 नहीं लड़ पाया हिंदुस्तान, बिहार नहीं उठा। जो आदमी अग्निवीर के लिए नहीं निकला, आरबीआई के लिए नहीं निकला, सीटीएट के लिए नहीं निकला, एसटीईटी के लिए नहीं निकला, यूपीएससी बीपीएससी के लिए नहीं निकलता है, बेटी के न्याय के लिए नहीं निकलता है, वो आम आदमी के लिए लड़े। मैंने ऐसा बिहार में आज तक नहीं देखा। होता क्या, ये घटना क्यों घटी, हम वहां आना चाहिए। ये घटना एक्सीडेंट नहीं, ये घटना एक गाड़ी पहले क्रॉस करती है और उस गाड़ी में छेड़खानी करने का प्रयास होता है कुछ लोगों को। वो गाड़ी चुपचाप क्रॉस कर जाता है, उसका नाम हम अभी नहीं बताएं।
वो किसकी गाड़ी थी। फिर दूसरी गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी में भरे लोग होते, उसे भी रोकने का प्रयास किया जाता है। और फिर वहां मल्ल युद्ध होता है कुछ दूर पहले। बगल में चौधरी का घर है, बगल में नर्सिंग होम है, बगल में 2 महला बिल्डिंग, रोड के जस्ट बगल में टुनटुन चौधरी का घर, जस्ट नर्सिंग होम है, हर रात चलता है। 4 लाश, 1 लाश का पेंट खुला हुआ, 1 लाश का बेड खुला हुआ, 3 लाश पिटकुनिया पड़ा हुआ, 1 लाश चिट है। चारों लाश के बॉडी में कोई ब्लड नहीं, जो है उसके माथे में पट है। अब कोई प्रभारी, कोई थाना, कोई दरोगा, डीएसपी यह कह दे कि हम यह देख रहे थे या हिंदू है या मियाँ, राजपूत है या भूमिहार, यादव है या तेली, पासवान है या राम, जो बिहार में और देश में ज्यादा देखा जाता है। और इसमें सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। आप लोग भी पहले ही देखते हैं। मुझे लगता है कि घटना के बाद यह देखने की फुर्सत किसी को नहीं होती। एक लोग या तो आनंद फानंद में अस्पताल ले जाना चाहते हैं या आनंद फानंद में लेके भागना चाहते हैं। कोई आदमी यह देखे ये कौन जात है, कौन धर्म है, कौन मजहब है, ऐसा इतनी बड़ी घटना और हादसे के बाद नहीं होता। 2 तीसरी बात, यदि कोई गाड़ी स्पीड में आएगा और उड़ाएगा, यदि मोटरसाइकिल भी है और हम भी खड़े हैं, तो मोटरसाइकिल को भी लगेगा और चारों को लगेगा। तो मोटरसाइकिल को भी बड़े जबरदस्त चोट लगेगी या बड़ा जबरदस्त धक्का लगेगा तो मोटरसाइकिल फेंकाएगा। और यदि वो चारों बच्चे खड़े थे उनको यदि हम उड़ा दिया या कोई एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी आई, स्कॉर्पियो आया, यदि वो उड़ा दिया तो चारों 4 जगह गिरेगा। एक ही जगह रेडियस में, एक ही पट में नहीं गिर सकता। यह साइंस और ये सामाजिक आधार कहता है। ताली मत बजाइए। दरोगा जी मस्त हैं, बहुत दिन हो गया माल